नमस्कार दोस्तों। आज हम देखने जा रहे हैं यूपी टेट में 2021 में जो ईवीएस का पेपर आया हुआ था उसका एनालिसिस करेंगे। ये पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हुए हैं तो इसको एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। बिना देरी करते हुए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। चार ऑप्शन हमारा दिया हुआ है, शांत घाटी, सुरमा घाटी, फूलों की घाटी और दोरंग घाटी। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, शांत घाटी। क्या हो जाएगा ऑप्शन हमारा, शांत घाटी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, ईएलपीजी के संदर्भ में क्या असत्य है। पहला ऑप्शन है स्वच्छ ईंधन। दूसरा है यह उच्च ऊष्मीय मान का है। तीसरा ऑप्शन है हमारा, यह नीली ज्वाला से जलने वाला है। चौथा है मीथेन उत्सर्जन करने वाला है। तो क्या हो जाएगा हमारा, दूसरे का क्या हो जाएगा, दूसरे का हमारा हो जाएगा आंसर डी हो जाएगा। दूसरे का हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन हमारा है, पारिस्थितिकी तंत्र के घटक हैं। तो कौन हो जाएंगे तीसरा हमारा, पौधे तथा जंतु, उत्पादक, उपभोक्ता व अवघटक, उत्पादक व उपभोक्ता। चौथा ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, जैविक और अजैविक पदार्थ। क्या हो जाएगा तीसरे का हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, जैविक तथा अजैविक पदार्थ। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है हमारा, मकर रेखा कितने अंश पे जाती है, कितने अंश पे है। तो मकर रेखा आपको पता होगा हमारा क्या है, ऑप्शन देख लीजिए भाई आप, 23 अंश देशांतर। बी ऑप्शन है 23.5 अंश देशांतर नॉर्थ में, 23.5 अंश देशांतर साउथ में। इनमें से कोई नहीं, तो हमारा क्या हो जाएगा, 23.5 अंश देशांतर साउथ में है। चौथा क्वेश्चन, पाँचवा क्वेश्चन देखिए, इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। एजी ट्रांसले, डॉक्टर रोडम, बी आर मिश्रा, मतलब पूरा नाम इनका डॉक्टर रामदेव मिश्रा, और डॉक्टर विद्यानाथ। सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। कौन किए थे, एजी ट्रांसले ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्रुव तारा कहाँ जाता है। किसको कहा था, पूर्वी तारे को, दक्षिणी तारे को, उत्तरी तारे को और दक्षिणी तारे को, पश्चिमी तारे को। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। सी में क्या दिया हुआ है, उत्तरी तारे को। इसको क्या कहते हैं, ध्रुव तारा कहते हैं। फिर भारत के प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन है हमारा 1972, 1973, 1981। चौथा ऑप्शन हमारा है 1985। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 7 का हमारा हो जाएगा बी, 1973 में दिया गया था। चलिए देखते हैं 18 नंबर का क्वेश्चन, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो कहाँ पे स्थित है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान हमारा कहाँ पे स्थित है, ऑप्शन देख लीजिए, पश्चिम बंगाल, गुजरात, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश। तो क्या हो जाएगा हमारा, 8 का हमारा डी हो जाएगा। कहाँ पे है, एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। फिर लखनऊ समझौता 1916 किन दो लोगों के बीच में मध्य में हुआ था। समझौता जो हुआ था किसके बीच में हुआ था, ब्रिटिश और भारतीय के मध्य में, हिंदू व मुस्लिम के मध्य में, कांग्रेस या मुस्लिम लीग के मध्य में, नरम दल और गरम दल के बीच में। 19 का हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि उस समय अवध के नवाब थे, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। अब कुछ लोग क्या मार देते, हिंदू और मुस्लिम के बीच में। वही क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। क्वेश्चन को अच्छे से समझते हुए चलिएगा। लिखा हुआ है, जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है। 4 स्टेट का नाम दिया हुआ है, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और बिहार। तो आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं
कि हमारा ये राजस्थान हो जाएगा कि यहाँ पे गधों का अभ्यारण्य है। एक ही ऐसा स्टेट है जहाँ पे गधों के लिए अभ्यारण्य बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है श्वेत पट्टे पर लिखने के लिए कार्बन का प्रयोग, प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों की आयु मापन, तीसरा है चट्टान की शक्ति मापन, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग जानते हैं कार्बन डेटिंग वह होता है जो किसी पुराने चीज़ का या पत्थर हो गया, अवशेष हो गया, उसके डेट ऑफ बर्थ मतलब कब से उसकी उत्पत्ति हुई उसके बारे में जानने के लिए। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों की आयु मापने के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 में है, संविधान सभा के ने कब राष्ट्रगान को अपनाया था? 20 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 21 मई 1949 और 13 नवंबर 1949 को। कब अपनाया था ये? 24 जनवरी 1950 को ये। क्वेश्चन नंबर 13, बायो मैग्निफिकेंस क्या है? कंप्यूटर द्वारा चित्र के आकार में वृद्धि, जीव के आधार में वृद्धि, समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थ की बढ़ोतरी है, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा 13 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थों की बढ़ोतरी सांद्रता, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है, निम्नलिखित में से कौन जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है? तो जैविक अजैविक घटक के बारे में पूछ रहा है, कौन सा है कौन सा नहीं है। 4 ऑप्शन हमारा है, प्रोटीन, मृदा, कवक और फास्फोरस। 14 का हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा, कवक हमारा अजैविक घटक नहीं है। 14 का हमारा सी हो जाएगा। 15वां देख लें, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? कितना इजी क्वेश्चन है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है? न्यूयॉर्क, सिडनी, एम्स्टर्डम और नागासाकी में। 15 का हमारा हो जाएगा सी, एम्स्टर्डम। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं अब। निम्न में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? कह रहा आर्सेनिक के द्वारा जल प्रदूषण सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल। 16 का हमारा क्या हो जाएगा? डी, पश्चिम बंगाल। जो जानते हैं पैरा की मात्रा बहुत ज़्यादा, आर्सेनिक की मात्रा वहाँ पाई जाती है। भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क हैं क्योंकि रेन शैडो है, उच्च तुंगता प्रभाव है, निम्न ताप है और दाब प्रभाव है। 17 का हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, शैडो को रेन शैडो का प्रभाव अधिक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 का नंबर क्वेश्चन क्या है? वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? 1960 में, 1962 में, 1972 में, 1975 में। 18 का हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सी हमारा क्या दिया हुआ है? 1972 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण कहलाती है? सौर स्थानांक, सौर ऊर्जा, सूर्यताप, ऊष्मा बजट। तो 19 का हमारा क्या हो जाएगा? 19 का हमारा ये हो जाएगा, सौर स्थानांक। 20 का देख लें क्वेश्चन नंबर, किस देश में संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया? कहने का मतलब है मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से, यूनाइटेड किंगडम से, यूएसए से और यूएसएसआर जिसे कहते हैं सोवियत संघ, रूस कहते हैं। तो मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया हुआ है? 20 का हमारा क्या हो जाएगा? 20 का हमारा डी हो जाएगा, यूएसएसआर सोवियत संघ रूस से लिया गया था। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी कर लें। घास भूमि क्षेत्र के पारतंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता है? शाकाहारी, मांसाहारी, जीवाणु, मांसाहारी और शाकाहारी। 21 नंबर का आंसर बताइए भाई। 21 नंबर का कौन सा हो जाएगा? 21 नंबर का हो जाएगा हमारा आंसर नंबर बी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के सबसे पास है, कहने का मतलब पृथ्वी के पास सबसे कौन सा नीचे वायुमंडल है। तो समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल और मध्य मंडल। तुम्हारा क्या है? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल क्या है? पृथ्वी के सतह से सटा हुआ है। जैसे पृथ्वी हमारा है, इसके थोड़ा ही ऊपर जाएंगे तो हमारा क्या मिलेगा? पहले क्षोभ मंडल मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया? 11 मई 1972, 11 दिसंबर 2002, 16 अक्टूबर 1990, 10 दिसंबर 1980 में। 23 का हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बी है क्या? 11 दिसंबर 2002 में। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? कहने का मतलब है कृषि करने के लिए कौन सा पर्यावरण में सहायक है? अधिक उपज वाली किस्म की खेती, ग्लास हाउस में पौधे उगाना, शिफ्टिंग खेती मतलब जूम खेती, चौथा है जैविक खेती मतलब एग्रीकल्चर में जो जैविक खेती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं, उसके बारे में। 24 का हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ऑर्गेनिक खेती करते हैं ना, इसमें जैविक खादों का प्रयोग करके, ये हो जाएगा। 25 नंबर देखते हैं। अम्ल वर्षा संबंधित है। अम्ल वर्षा में कौन सा तत्व मिलके बारिश होती है? तो मौसमी क्या हो जाएगा हमारा? एसिटिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और बेरिक अम्ल। तो बहुत इजी क्वेश्चन आप लोग जानते ही हैं। क्वेश्चन नंबर 25, इसका क्या हो जाएगा? सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4 होता है इसका। क्वेश्चन नंबर 25, WWF से क्या आशय है? तो वर्ल्ड वाइड फंड, सीधा सीधा आंसर बता दें, या वर्ल्ड वाइड फंड, या वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, या वर्ल्ड वाच फंड। तो क्या हो जाएगा हमारा? 26 का सी हो जाएगा। 26 का सी हमारा क्या है? 26 का सी है हमारा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। 27 का हमारा क्वेश्चन है। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और उत्तराखंड। ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार आ चुके हैं। हमारा कहाँ पे है? उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, बस ख़त्म हो गया, 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन में संबंधित है? ग्रीन पेट्रोलियर, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय जल आयोग, भारतीय सर्वेक्षण विभाग। 28 का कौन सा हो जाएगा हमारा? 28 का बी हो जाएगा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ये हो जाएगा हमारा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, कोटापॉक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो स्थित है, कहाँ पे स्थित है इसका कहना है? तुम्हारा कहाँ पे? सिडनी में, हवाई द्वीप में, एंडीज में और रॉकीज में। तो 29 का हमारा कौन सा हो जाएगा? 29 का हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, कोटापॉक्सी। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? मतलब कौन सी ऐसी नदी है जो तिब्बत में इसको सांगपो नाम से जाना जाता है? पहला गंगा, दूसरा यमुना, तीसरा ब्रह्मपुत्र और चौथा सिंधु। कौन सा हमारा हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा ब्रह्मपुत्र हो जाना चाहिए। इन्हीं को हम सांगपो नाम से जानते हैं। आशा करते हैं कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। यूपी टेट का पेपर आने वाला है, कोशिश हम यही करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करा दें, जिससे आप लोगों की परीक्षा अच्छे रूप से संपन्न हो जाए। धन्यवाद।